एवरीवन, वेलकम बैक टू पाकिस्तानी रिएक्शन। तो जी आज हम जिस वीडियो पे रिएक्ट करने वाले हैं वो तो बहुत ज्यादा इमोशनल सी है और बड़े सेंसिटिव से टॉपिक पे है। तो इसका टाइटल है नाना गिव्स अ लेसन अबाउट जिहाद टू कसाब द अटैक ऑफ 26/11। नाना पाटेकर सर हैं, इसमें उनकी डायलॉग डिलीवरी वैसे बड़ी अच्छी बड़ी डीप होती है, ऊपर से ये टॉपिक भी जो है वो इस तरह का है, बड़ा सेंसिटिव सा। और ताज होटल के बारे में जो है वो कौन नहीं जानता यार। अभी रिसेंटली हमने बायोग्राफी की सर रतन टाटा की, उसमें उन्होंने बताया था बिल्कुल ऐसा ही कि है। जो भी विक्टिम थे, जो जख्मी हुए थे, इवन जो रोड पे फेरी वगैरह उनकी कैसे उन्होंने मदद की है। बिल्कुल ऐसा ही है। और वहाँ के ताज होटल के एम्प्लॉयज के बारे में बताया कि वो भी कितने अच्छे थे, उन्होंने भी लोगों लॉयल थे अपने लोगों की, काफी ज्यादा हेल्प गेस्ट की उन्होंने हेल्प की थी। बिल्कुल ऐसा ही है। तो करते हैं जी क्लिप को स्टार्ट, डिस्कशन होने वाली है। हमेशा की तरह अमेजिंग एंड तक जुड़े रहिएगा, चैनल को सब्सक्राइब कर दीजिए। ये था अजमल कसाब जो पकड़ा गया था। ये वो जो लोग जो मर गए थे। कितनी ज्यादा डेड बॉडी है। किन्हीं के साथ रहना चाहता है ना तू? जन्नत छोड़। जन्नम का दरवाजा भी खटखटाया होगा ना इनकी रूह ने, तो वहां बैठे शैतान ने इनके गांड पर लात मारकर भगा दिया होगा। अच्छा, ये इन्हीं के साथी थे, इनके साथी हैं ये अजमल कसाब जिन्होंने यही कहीं भटकती होगी उनकी रूहें, मैं तो नहीं देख पा रहा हूं, शायद तू देख सकेगा, तेरे अपने हैं। ये कौन है? क्या नाम है इसका? अब्दुल। अब्दुल। पूछ इन सबको क्या होता है जिहाद। पूछ, शायद अब समझ गए होंगे। 41 बार जिक्र आया है जिहाद का पाक किताब में, फिर भी तुम लोग नहीं समझे। तुम क्या समझते हो? सिर्फ तुमने और तुम्हारे आका ने कुरान पढ़ी है। हम सब लोग जाहिल हैं, हमारी कोई औकात नहीं, बिसात नहीं। क्या औकात है तेरे आका की? दर्स में तेरे आका ने यह नहीं बताया हुआ तो अशरफुल मखलूक है, यानी इंसान, खुदा की बेहतरीन तख्लीक। इंसान को बनाने के बाद सजदे करने का हुक्म दिया था खुदा ने फरिश्तों को, जानता है? तुम्हारे आका ने यह नहीं बताया कि जहन्नम की आग से बचने के लिए खुदा ने तौबा बनाई है। सच्चे दिल से अपने गुनाह की तौबा करता तो भी जन्नत तेरी थी। तेरे आका ने कुरान की इस नसीहत को तुझे नहीं बताया, कैसे बताता? ये तो जिहाद का गाजर दिखाकर तुमसे ऐसी घिनौनी हरकत कैसे करवाता? उसने कहा इस्लाम खतरे में है, जिन पर आफत आ गई है, और तूने भून कर रख डाला मासूमों को। उन मासूम बच्चों से और औरतों से कौन सा खतरा था तेरे मसलब को? इस्लाम की नींव ही इंसानियत पे है, इसका तुझे इल्म ही नहीं, क्योंकि तू जाहिल है। ऐसे ही जिहाद के बाद तू समझता है तुम्हारी रूह पाकिज़ा और नूरानी रहेगी। एग्जॉस्ट चालू कर। देख इनके चेहरों को, घिन आती है, घिन। सूंघ इनके जिस्म से आ रही शहादत की खुशबू को।
आंख क्यों बंद करता है? सुन सुन सुन। हाँ सुन 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 सुन। फरिश्ते आएंगे, शहर से पूरे नहलाएं। तुम्हारे आका ने इन लाशों को पहचानने से तक इनकार कर दिया। 2 गज जमीन तक नहीं मिली इन लाशों को। सारी दुनिया थूक रही। इसे कुर्बानी शहादत कहता। शहादत देखने बाहर जाकर देख, जिन्होंने ना किसी का मजहब पूछा ना धर्म पूछा, अपने फर्ज पर कुर्बान भगवान और अल्लाह की बनाई हुई कुदरत और इंसानियत की सलामती के लिए शहादत दे दी अपनी। सब लोग मातम मना रहे हैं उनके लिए, सबकी आंखों में आंसू है। उन्हें तो इस दुनिया में ही जन्नत मिल गई। इसे शहादत कहते हैं। एक एक वर्ड उनका तो करेक्ट है। खुशी से झूम उठा था ना जब तेरे आका ने इस काम के लिए तुझे चुना। एक बात बता, जिस को भी तूने मारा, कभी अपने जमीर से पूछा उनका गुनाह क्या है? बेगुनाह लोगों को। बच्चे, बूढ़े, जवान, जमीर जमीर जानता है? जमीर इनका तो जमीर मरा होता है। बच गए तो गाजी, नहीं तो शहीद। साले गीदड़, कफन के साथ साथ तेरे शहादत का गाजर भी बांध दिया तेरे आका ने। तुझे ये नहीं बताया कि कयामत के रोज ऐसी घिनौनी हरकत करने वालों की सजा सबसे पहले होगी। ये मैं नहीं, हजरत मोहम्मद मुस्तफ़ा सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने फरमाया है। उनके वादे, उनकी नसीहत ये जानता भी है तू? शिहाद को तुम जैसे गुमराहों ने तमाशा बना के रखा। तमाशा। करना है जहाद तो करो, पहले अपने नफ्स के साथ, अपने दिल और दिमाग में पनपती हुई बुराइयों के साथ। वो है जिहाद, जिहादुल अकबर। करेक्ट। एक बार कुरान ठीक से पढ़ता या सिर्फ पढ़ता तो भी समझ जाता मुसल्लम ईमान क्या होता है। जबरदस्त, क्या बातें करती हैं। अव्वल तो तुम मुसलमान हो ही नहीं। इस्लाम बहुत बड़ी चीज है, तुम्हारे जैसे लोग नहीं समझ पाएंगे। अब रोने से क्या फायदा? तेरे उम्र का बेटा है मेरा। कि इसकी बेटी की डेथ हो गई। पता नहीं, एकदम से नाम लेके इमोशनल तो हो गए हैं। कितनी डीप वीडियो थी। ओ माय गॉड यार, ऊपर से जो डायलॉग्स, मतलब वो एक तो एक्टिंग तो ये लग ही नहीं रही थी ना। मैं इतना ज्यादा उस चीज में डूब गई थी जिस तरह वो बात कर रहे थे, जो वो बात कर रहे थे, मतलब 100 के 110% जो है ना वो करेक्ट बातें कर रहे थे। ये जो लड़का दिखाया गया है जो अजमल कसाब के नाम का, ये कितनी छोटी एज का दिखाया गया है। टीनेजर है। हाँ, तो ये जो बार बार नाम ले रहे थे कि तुम्हारे आका ने तुम्हें नहीं सिखाया, तो ये इसी तरह करते हैं ना कि इस छोटी एज के बच्चों को पकड़ के फिर उनका ब्रेन वॉश करते हैं। उनको इस चीज की समझ ही नहीं रहती है कि हमने करना क्या। अच्छाई बुराई की सेंस ही एक फर्क जो
होता है वो ही नहीं रहता है, और एक तो उनको ये ना लोग पढ़े लिखे नहीं हाँ, होते, और जाहिल उसके होते बाद हैं, ना वाकई। जो कुरान को ना मिस कोट करके ना बताते बिल्कुल हैं। ऐसा ही है, उनको ये शौक रहता है कि तुम्हें तो जन्नत मिल जाएगी, ये जिहाद है, तुम इस तरह करोगे तो उसके बल्कि लिए। इवन इस्लाम में ये अगर आपने एक इंसान को मारा तो मतलब आपने पूरी ह्यूमैनिटी को मार दिया। हम बिल्कुल ऐसा ही तो है। बिल्कुल ऐसा कोई वो लेसन नहीं देता, और ये कुछ ब्लैक शीप्स हैं वो अभी भी हैं हमारी कंट्री में जो लोगों को मिसगाइड करते हैं, बिल्कुल। और ना हालांकि वो ये भी नहीं समझते इससे उनके अपने रिलीजन का ना नाम बदनाम हो रहा है पूरी दुनिया में, बिल्कुल ऐसा ही है। नाना और पाटेकर उनके सर एक्शंस ने की वजह से। कितने अच्छे तरीके से मतलब समझाया, एक एक बात जो है वो उनकी सच थी, उन्होंने और कहा जो कि ये जिहाद है। बल्कि अपने अंदर मतलब हाँ, अपने नफ्स के साथ बिल्कुल। कि मतलब आपके अंदर जो बुराई है उसके साथ लड़ो, हाँ, जिहाद, ये सबसे बड़ा है। जिहाद अकबर जो है उसको उन्होंने बताया, और उन्होंने बताया और उसके अलावा जितने लोग मारे गए थे, मतलब कुछ पुलिस ऑफिसर थे और जो स्टाफ था, उसके बाद काफी गेस्ट मारे गए, बच्चे अंदर तो उसमें अंदर शामिल और थे। इवन जो बाहर भी लोग थे, वैसे ही जो बाहर कोई थे स्टॉल्स वाले। वो बेगुनाह थे, तो इसका मतलब वो डायरेक्ट जहाँ के लिए आपका ब्रेन वॉश किया गया है, तो आप तो वहां नहीं पहुंचे, लेकिन वो लोग जो है जिनको आपने बेगुनाह को मार दिया, वो हाँ, डायरेक्ट वो उधर कहते से- कि आज उनके लिए सबकी हाँ, आंखों में आंसू है, और आंसू तुम आए। कहाँ पे स्टैंड करते हो, और वो जिस तरह मतलब उसको मार रहे थे और उनका नाम पूछ रहे थे कि तुम्हारे साथी हैं ये तो सीधा जन्नत में चले जाएंगे, मतलब बहुत अच्छे तरीके से जो है ना वो समझा रहे थे, काफी अच्छी अच्छी जो है वो उन्होंने बातें की हैं, और काफी वो जो सैड से एंड में हो गए कि मेरा बेटा जो है वो तुम्हारी उम्र का है। पता नहीं, मूवी तो नहीं देखी हुई है, आगे उनके बेटे वाला क्या सीन है ये नहीं मुझे पता, लेकिन मूवी देखने का जो है ना वो दिल करने लग गया ये देख के, है ना। बिल्कुल। काफी अच्छी मूवी होगी क्योंकि क्लिप भी बहुत और उसके जानदार अलावा था। जो उन्होंने कहा था कि ये जो लोग मारे गए बेचारे मासूम, इनसे तुम्हारे रिलीजन को क्या खतरा था, या तुम्हारे आकाओं को क्या खतरा था, बिल्कुल ऐसा ही है। और ये बहुत गलत हुआ है। बिल्कुल और ऐसा ही है, बिल्कुल बहुत मतलब कोई भी इंसान नहीं जाए चाहता कि वो किसी दूसरे की हत्या करे बिला वजह, बिला वजह, मतलब जिसका कोई मतलब गर्ज ही नहीं कि भाई कोई रीजन ही नहीं है ना। और वो illogical। वही कह रहे हैं, बच्चे हैं, औरतें हैं, मतलब आम जो जनता है वो है, उन्होंने क्या तुम्हारा नुकसान जो है इसमें किया, लेकिन और वैसे भी ना ये कुछ ना जाहिल किस्म के लोग हैं जो इनके हत्थे चढ़ जाते हैं और वो उसका मिस यूज करते हैं। जो नाना पाटेकर सर ने उनको बातें की है ना, लिटरली सुन के मुझे भी मजा आ रहा था कि इसकी तो बंदे की और ज्यादा बेइज्जती और करनी कितना चाहिए। अच्छा उनके पास नॉलेज है, बहुत नॉलेज था, बहुत अच्छा लगा यार सुन के, एक एक बात सच थी और काफी जो है ना वो नॉलेज था, मजा आया देख के। आई होप सो आप लोगों को रिएक्शन पसंद आया तो जल्दी से चैनल को सब्सक्राइब कर दे। मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में। See ya।